हेलो दोस्तों, दिस इज सरफराज। आप देख रहे हैं सुपर हीरो मल्टीवर्स और आज हम करने वाले हैं मून नाइट शो के सेकंड एपिसोड का ब्रेक डाउन, जहां इस वीडियो में हम इस एपिसोड के हिडन डिटेल्स और इसमें दिखाए गए ईस्टर एग्स पर भी बात करेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मिनट, सेकंड और मिली सेकंड, चलिए खोलता हूं मैं अपने इन्फॉर्मेशन का पिटारा। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि मैंने मून नाइट शो के एपिसोड 1 के हिडन डिटेल्स और ईस्टर एग्स पर भी डिटेल वीडियो बना रखा है, जिसे आप अगर देखना चाहते हैं तो उसका लिंक आपको ऊपर आई बटन पर फ्लैश होता हुआ दिख रहा होगा, वहां से आप उस वीडियो को देख सकते हैं। और भाई इस एपिसोड को देखकर कुछ क्वेश्चन का आंसर तो हमें मिल ही जाता है, जो हमारे मन में फर्स्ट एपिसोड को देखकर आया था। एपिसोड शुरू होता है ऑस्कर आइजैक के कैरेक्टर स्टीवन ग्रांट के बेड से उठने से, जो कि इसलिए इतना सरप्राइज है क्योंकि पिछले एपिसोड के एंड में जो उसके साथ हुआ है उससे स्टीवन का कैरेक्टर ये पूरी तरह से समझ गया था कि उसके बॉडी में और भी पर्सनालिटीज हैं, जो कि मार्क स्पेक्टर का कैरेक्टर है, जो कि या तो कोई एजेंट है या टेररिस्ट है, जो उसके बॉडी के साथ मिलकर बहुत सारे डेंजरस कांड कर चुका है, जिसमें से एक है इथन हॉक के कैरेक्टर आर्थर हैरो से स्कैरप नाम के एक डिवाइस को चुरा लेना। स्कैरप के बारे में आपको नहीं पता है तो इस एपिसोड में इस डिवाइस के बारे में एक डिटेल इन्फॉर्मेशन दे दी गई है, जो कि आपको इस वीडियो में आगे जानने को मिलेगा, तो हमारे साथ इस वीडियो में एंड तक बने रहे। फिर बेड से उठने के बाद स्टीवन सबसे पहले उस म्यूजियम में जाता है जहाँ वो काम कर रहा था, जहाँ उसके साथ लास्ट एपिसोड में जो कांड हो गया था, जहाँ आर्थर हैरो के कैरेक्टर ने इजिप्शियन जैकल नाम का एक ऐसा क्रिएचर उसे मारने के लिए भेजा था जो बिल्कुल कुत्ते जैसा दिखने में था। लेकिन स्टीवन की दूसरी पर्सनालिटी मार्क स्पेक्टर यानी कि मून नाइट ने उस क्रिएचर को बड़ी बुरी तरह से ठोका था, जो देखने में काफी औसम था, जो एपिसोड 1 की एंडिंग भी थी। उसी म्यूजियम में जाके वो उस गार्ड से कुछ जानबूझकर पूछता है कि यहाँ क्या हुआ है, तो वो गार्ड उसे बताता है कि ज्यादा कुछ नहीं हुआ बल्कि पाइप फट गया है, जो कि सरासर गलत है क्योंकि स्टीवन को और हम ऑडियंस को एक्चुअली में पता है कि क्या हुआ था लास्ट एपिसोड में। इसीलिए स्टीवन का कैरेक्टर उसे सीसीटीवी फुटेज देखने के लिए कहता है। ये सब कहने से पहले स्टीवन का कैरेक्टर गार्ड को समझा देता है कि इस फुटेज को देखने से पहले आप ये समझ लो कि ये सब एरिया 51 एलियंस और बहुत ही डेंजरस क्रिएचर से रिलेटेड है, जिससे कि हम ये कह सकते हैं कि यहाँ हमें एरिया 51 से कॉमिक से टोनी स्टार के कैरेक्टर का रेफरेंस दिया गया है, जिसने कॉमिक्स ने पूरे एरिया 51 को बाई कर लिया था, जहाँ एवेंजर्स सेक्रेटली काम करते थे। लेकिन फुटेज को देखकर स्टीवन का कैरेक्टर काफी चौंक जाता है, क्योंकि एपिसोड फर्स्ट में जो कुछ उसके साथ हुआ था वो उस फुटेज में था ही नहीं। मतलब जो क्रिएचर हमें दिखाया गया था वही इजिप्शियन जैकल एक्चुअल में वो दिखता ही नहीं है सीसीटीवी फुटेज में। और ऐसा क्यों होता है इसके बारे में भी हमें सेकंड एपिसोड में पता चल जाता है, जो कि इस वीडियो में आपको जानने को मिल जाएगा। और फुटेज को देखने के बाद म्यूजियम वाले स्टीवन के कैरेक्टर को जॉब से भी निकाल देते हैं, जिसे हम ये कह सकते हैं कि इसने अपने पैर पर ही कुल्हाड़ी मार ली थी। फिर ये सब होने के बाद स्टीवन का कैरेक्टर वही उसी स्टैच्यू के पास जाता है, जो कि एक्चुअल में एक लिविंग आदमी है, जो कि एक जिंदा आदमी है और जो एक स्टैच्यू का एक्ट कर रहा है। और अगर मैं आपको बता दूं कि पिछले एपिसोड के ब्रेकडाउन के हिसाब ये कॉमिक से वही कैरेक्टर है जो स्टीवन को क्राइम्स और क्रिमिनल्स की इंफॉर्मेशन दिया करता था, और हो सकता है कि शो में भी ये यही काम करता हो और इसे स्टीवन और मार्क स्पेक्टर के सिचुएशन के बारे में पता हो, और इसीलिए ये स्टीवन के सामने जानबूझकर एक्टिंग कर रहा है और उसे कुछ पता नहीं रहा है। और फिर स्टीवन का कैरेक्टर एक गार्ड के पास पहुंचता है, जो कि कुछ लॉकर्स का गार्ड दिखाई दे रहा है, जहां हमें वो एक रिंग के साथ दिखाई देता है, जो कि उसे तब मिला था जब एपिसोड 1 में उसे अपने कमरे में एक हिडन मोबाइल मिला था। उसी के साथ उसे एक की भी मिला था, जो प्रोबेबली एक स्टोरेज यूनिट की की है, और वो गार्ड को कन्विंस करने की कोशिश करता है कि वो मार्क है और उसने जो भी चीज रखा हुआ है वो उसे देखना चाहता है। बट शॉकिंग बात यह है कि गार्ड उसे पहचान जाता है और गार्ड उसे बोलता है कि हाँ मैं आपको जानता हूँ, चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ। उसके बाद हमें स्टीवन का कैरेक्टर उस स्टोरेज यूनिट की तरफ जाता हुआ दिखता है, जहाँ पे हमें स्टोरेज यूनिट का नंबर 43 दिखाया गया है, जो कि डायरेक्ट रेफरेंस है मून नाइट की कॉमिक्स इशू 43 का, जिस कॉमिक्स में हमें मून नाइट का कैरेक्टर इटर्नल्स के साथ टीम अप करते हुए दिख चुका है, जिससे कि हम ये कह सकते हैं कि हमें इस शो में भी मून नाइट का कैरेक्टर इटर्नल्स के किसी मेंबर के साथ जरूर टीम अप करता हुआ दिखेगा। और जिसके कनेक्शन के ऊपर मैंने एक डिटेल वीडियो भी बना रखा है, जिसे आपने अभी तक नहीं देखा है तो उसका लिंक आपको ऊपर आई बटन पर फ्लैश होता हुआ दिख रहा होगा, वहां से आप उसे देख सकते हैं, जहां मैंने आपको बताया था कि किस तरह इटर्नल मूवी से ब्लैक नाइट का कैरेक्टर जुड़ा हुआ है मून नाइट के कैरेक्टर के साथ। और हो सकता है कि इस शो में आगे हमें वो देखने को मिल सकता है। शो में जब स्टीवन का कैरेक्टर उस स्टोरेज यूनिट रूम में जाता है तो वो वहाँ देखता है कि कैसे मार्क स्पेक्टर के कैरेक्टर ने अपनी सारी चीजों को वहाँ छुपा कर रखा हुआ है, जो कि उसके जरूरत के सामान जैसे कि कपड़े और बेड वगैरह उस रूम में दिखाया गया है। और उसी रूम में हमें एक बैग भी दिखाया जाता है, जिसमें से स्टीवन का कैरेक्टर एक गन, कुछ पैसे और वो डिवाइस भी देखता है, जिसे कि पहले एपिसोड ने उसकी दूसरी पर्सनालिटी मार्क स्पेक्टर ने चुरा लिया था इथन हॉक के कैरेक्टर से। फिर हमें कुछ मिरर के सीन दिखाए जाते हैं, जहाँ मार्क स्पेक्टर का कैरेक्टर और स्टीवन का कैरेक्टर एक दूसरे से बात करते हैं, और वो उसे सारी बात समझाता है कैसे उस इजिप्शियन गॉड खोंसू से एक डील कर रखा है, जो कि डायरेक्ट रेफरेंस है उसके कॉमिक्स ओरिजिन का, जहाँ एक्चुअल में ये हुआ था कि किसी लड़ाई में वो काफी जख्मी हो गया था, जहाँ उसके पार्टनर ने ही उसे धोखा दे दिया था और वो बहुत मरने की हालत में था। उसे खोंसू गॉड के
स्टैचू के सामने लाया गया था, जहाँ से उसे खॉन्सू गॉड ने अपना अवतार बनाया था और उसे मून नाइट की सारी सुपर पावर्स दी थी। और इस एपिसोड को देखकर यही लग रहा है कि इस शो में भी मून नाइट के ओरिजिन को बिल्कुल कॉमिक से मिलता जुलता रखा गया है। और फिर मार्क स्पेक्टर का कैरेक्टर उसे बोलता है कि वो उस बॉडी को उसके हैंड ओवर कर दे और वो सो जाए, लेकिन वो ऐसा करता नहीं है। उल्टा वो बैग लेके वापस भागने लगता है, जहाँ हमें बैकग्राउंड में खॉन्सू गॉड भी देखने को मिलते हैं। उसकी बॉडी को मार्क के हवाले करने के लिए बोल रहा है, पर वो ऐसा करता नहीं है और वो भागता जाता है, जहाँ खॉन्सू गॉड उसको फॉलो करते हुए भी हमें दिखता है। फिर अगले ही शॉट में हमें लाइला नाम की कैरेक्टर देखने को मिलती है। जी हाँ, ये वही कैरेक्टर है जिसका नंबर हमने एपिसोड 1 में स्टीवन के रूम में छुपे हुए मोबाइल में देखा था, जिससे कि उसने बात भी की थी कॉल पे। जिस कैरेक्टर के बारे में हमें पता नहीं था एपिसोड 1 में, लेकिन इस एपिसोड में इसके बारे में बता दिया गया है कि ये एक्चुअल में स्टीवन की दूसरी पर्सनालिटी मार्क स्पेक्टर की वाइफ, जिस कैरेक्टर के बारे में कॉमिक्स में कुछ नहीं बनाया गया है, एक्चुअल में इस कैरेक्टर को शो में ही क्रिएट किया गया है। और वो बताती है कि कैसे वो स्टीवन की वाइफ है, वो ज्यादातर साथ में नहीं रहते हैं, यहाँ तक कि उसकी वाइफ उसे ये भी बोल देती है कि उन दोनों की डाइवोर्स की बातें भी चल रही है। और जब स्टीवन का कैरेक्टर लाइला से अपने हिसाब से बात करता है तो लाइला उसे नाटक बंद करने के लिए कहती है, जिससे हमें ये पता चलता है कि लाइला को मार्क के मल्टीपल पर्सनालिटी डिसऑर्डर के बारे में बिल्कुल कुछ नहीं पता है, इसलिए वो स्टीवन को नाटक नहीं करने के लिए बोल रही है। और इसी सीन में हमें लाइला कई बार सूट के बारे में भी बोलती है, जो कि हो सकता है कि मून नाइट के सूट के बारे में बोल रही है। और वहाँ लाइला के कैरेक्टर वो स्कैरब डिवाइस मिलता है, जिससे कि मैं आपको बता दूं कि इस एपिसोड में मार्क के कैरेक्टर ने उस मिरर वाले सीन में ये बता दिया है कि इस स्कैरब से वो इजिली गॉडेस एमिट के स्टैच्यू तक पहुंच। तो हो सकता है कि आर्थर हैरो का कैरेक्टर इस स्कैरब का यूज करके गॉडेस एमिट के स्टैच्यू को खोज रहा हो, जिससे कि वो उसे दोबारा जिंदा कर दे, उस कैद से छुड़ा दे। इसलिए मार्क स्पेक्टर यानी कि मून नाइट उस स्कैरब को आर्थर हैरो से छुड़ा लेता है। और ये एक डायरेक्ट रेफरेंस भी है मून नाइट के कॉमिक्स ओरिजिन का, जहाँ कुछ इसी तरह का हुआ था। जो खैर आगे उसी रूम में कुछ नकली पुलिस आ जाते हैं, जो एक्चुअल में असली पुलिस नहीं होते, नकली पुलिस होती है। वो उसे आर्थर हैरो के कैरेक्टर के पास ले जाते हैं और फिर आर्थर हैरो का कैरेक्टर उसे बहुत पोलाइटली समझाने की कोशिश करता है कि कैसे अगर एमिट गॉड को वापस जिंदा कर दिया जाए तो वो सारी दुनिया की बुराई को मिटा सकती है। लेकिन स्टीवन का कैरेक्टर कन्विंस नहीं होता है, ये कहकर कि अगर कोई 30 साल बाद क्राइम करने वाला है और उसे अगर पैदा होने से पहले ही मार दिया जाए तो ये तो बिल्कुल गलत बात है, और वो कन्विंस नहीं होता है। और फिर मार्क स्पेक्टर की वाइफ भी आ जाती है उस स्कैरब को लेके। उसके बाद फिर आर्थर हैरो अपने एक जादुई तलवार का यूज करके जमीन के अंदर से एक क्रिएचर को निकालता है, जो जिसको हमने फर्स्ट एपिसोड में देख रखा है, जो कि वही कुत्ते जैसा कैरेक्टर है जिसे ये लोग इजिप्शियन जैकल कह रहे हैं। जब इजिप्शियन जैकल स्टीवन के कैरेक्टर पर हमला करने लगता है तो उसकी वाइफ उसे बोलती है कि जल्दी से सूट अप करो, जो कि वो उसे बोल रही है कि वो उस मून नाइट के सूट को पहन ले, जिससे कि उसको पावर्स आ जाएंगी। लेकिन स्टीवन का कैरेक्टर अपने बॉडी का कंट्रोल मार्क को ना देते हुए कोशिश करता है कि वो सूट अप कर ले। फिर वो सूट अप कर लेता है, लेकिन वो सूट अप मून नाइट का नहीं होता है, बल्कि वो सूट अप होता है मिस्टर नाइट का, जो कि बिल्कुल कॉमिक से इंस्पायर करके बनाया गया है। जहां हमें मून नाइट के कॉमिक्स में मिस्टर नाइट का कैरेक्टर एक ऐसा कैरेक्टर दिखता है जो कि क्राइम्स और क्रिमिनल्स को अपने पावर्स के साथ साथ अपने दिमाग से भी हराता है। कॉमिक्स में पुलिस की कई बार हेल्प करते हुए भी दिख चुका है। इसके पास भी बहुत अच्छी सुपर पावर्स है। जहां पर हमें स्टीवन का कैरेक्टर काफी अच्छे शूटअप में दिखता है मिस्टर नाइट के शूटअप में, और मिस्टर नाइट के शूटअप में वो काफी कूल दिख रहा था। स्टीवन का कैरेक्टर उस पावर को पूरी तरह से नहीं यूज कर पा रहा था, जिस कारण वो उस इजिप्शियन जैकल से काफी बुरी तरह से पिटते हुए दिखता है। जिसके बाद जब उसे बर्दाश्त नहीं होती है तो वो अपने बॉडी का कंट्रोल एक बार फिर से मार्क स्पेक्टर के हवाले कर देता है, जिसके बाद हमें मिस्टर नाइट का कैरेक्टर मून नाइट में ट्रांसफॉर्म होते हुए दिखता है। और उसके बाद काफी अच्छी फाइट सीन दिखाई गई है, जो कि पूरे एपिसोड का सबसे ऑसम सीन मुझे लगा है। इस सीन में हमें मून नाइट का कैरेक्टर और उस इजिप्शियन जैकल के बीच छतों पर चेस करने का सीक्वेंस दिखाया गया है, जो कि काफी कूल लग रहा है। जिसके बाद मून नाइट का कैरेक्टर बड़ी आसानी से उस क्रिएचर को मार देता है। उसके बाद वापस से वो मार्क स्पेक्टर के फॉर्म में आ जाता है। मार्क स्पेक्टर के फॉर्म में आने के बाद खॉन्सू गॉड उसके सामने आता है और वो उसे कहता है कि तुम अपनी बॉडी पर पूरी तरह से कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो, जिस कारण मैं किसी और को अपना अवतार बना लूंगा, जो कि हो सकता है कि तुम्हारी वाइफ ही हो। ये सब सुनकर मार्क स्पेक्टर का कैरेक्टर उसके सारे काम को करने को तैयार हो जाता है, क्योंकि वो अपने वाइफ से बहुत प्यार करता है और नहीं चाहता है कि उसकी वाइफ इन सब झमेलों में फंसे। ठीक उसके बाद ही खॉन्सू गॉड मार्क स्पेक्टर को लेकर कहीं और चला जाता है और सीन शिफ्ट हो जाती है डायरेक्ट इजिप्ट के एक रूम में, जहां मार्क स्पेक्टर का कैरेक्टर काफी कूल टूड लग रहा है, पूरे अधनंगे बॉडी में बैठा हुआ है और बोतल लेके नजर आती है। और हमें खिड़की से इजिप्ट की सीन दिखाई दे रही है, जिससे हम कह सकते हैं कि अब आगे के एपिसोड में कहानी इजिप्ट में ही दिखाई जाएगी। और यहीं पर यह एपिसोड एंड होता है। मुझे ये एपिसोड बहुत अच्छा लगा। काफी सरप्राइजेस देखने को मिले, जैसे कि मिस्टर नाइट का शूटअप, हमें मार्क स्पेक्टर की वाइफ लाइला के बारे में जानने को मिली, उसकी एक्चुअल ओरिजिन क्या होने वाली है शो में वो भी हमें देखने को मिला। और इतना सब हमें इन 2 एपिसोड में देखने को मिल गया है, तो सोच लो कि आगे मार्वल डिज्नी के पास कितना मटेरियल होगा दिखाने के लिए। पिछले एपिसोड के मुकाबले मुझे इस एपिसोड की CGI भी बहुत जबरदस्त लगी है और इस शो के अगले एपिसोड के लिए मैं फुल्ली एक्साइट हो चुका हूँ। आप भी हमें कमेंट में बताएं कि आप इस एपिसोड को देखकर कितने एक्साइट हुए हैं। और अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक कर दे। सो एवरीवन, यहीं पर मैं अपने इन्फॉर्मेशन के पिटारे को बंद करता हूँ। आई होप यू एंजॉय।
टेक केयर, स्टे सेफ। फिर मिलेंगे मल्टीवर्स में। थैंक्स।